हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं सौरभ यादव आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं टाइम टेबल, एचएसएससी का टाइम टेबल। जो एचएसएससी गले की फांस बनी हुई है सभी बच्चों के लिए कि 6, 7, 8 सब्जेक्ट आते हैं, किसी भी लेवल के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आज मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए एचएसएससी का और आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। होता क्या है, कंपटीशन में एक बच्चा हर एग्जाम में सिलेक्ट होता है, हर एग्जाम में आगे निकल जाता है, दूसरा बच्चा हर एग्जाम में फेल होता है। कुछ ना कुछ तो इस चीज का रीजन होगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम आपको मैनेज कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे चलना है और कैसे आपकी प्रिपरेशन आगे चलनी चाहिए। आने वाली वीडियोस में लेके आने वाला हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर कंप्लीट अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा मैं, हरियाणा से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं टाइम टेबल की, कैसे हरियाणा के एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं टाइम टेबल को फॉलो करके। आपने अगर इस टाइम टेबल को फॉलो किया तो मैं गारंटी दे सकता हूं 1 मंथ के अंदर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 2 से 3 महीने में आपका 2 से 3 रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो अभी हम एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट में उन सब्जेक्ट्स को कहूँगा जो सब्जेक्ट आप 1 महीने या 15 दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनको आप 1 महीने या 3 महीने तक आपको पढ़ने की जरूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे इंग्लिश से डर लगता है। किसी को आपने कहते हुए सुना है कि मुझे हरियाणा जीके से डर लगता है? बहुत रेयर बच्चे होते हैं। किसी को आपने कहते हुए सुना है कि मुझे रीजनिंग से डर लगता है? बहुत रेयर बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो विद इन 1 मंथ कंप्लीट किए जा सकते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको 3 महीने तक जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी कहीं वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, तब जाके आपकी ग्रामर आएगी। आपको मैथ में भी सेम, आपको वही चैप्टर 8 नंबर का मैथ आता है और आपको इनपुट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप बिल्कुल आपका मैं मैनेज करवाऊंगा कि इनपुट आउटपुट आप बैलेंस कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट से। शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट की। टाइम टेबल भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम टेबल बनाते हैं। आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से कि कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, ऐसे बारीकी से टाइम टेबल को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी। हिंदी आपकी आती है, 8 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के। और एक वीडियो में और लेके आऊंगा बुक्स के लिए कि बेस्ट बुक्स कौन सी है। तो हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं 8 क्वेश्चन आते हैं और इसको आप 15 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे तो एचएसएससी लेवल की हिंदी कहीं नहीं जाएगी उससे बाहर, बशर्ते आपके कंटेंट और आपका पढ़ने का तरीका सही हो। अब बात कर लेते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके के 22 क्वेश्चन आएंगे आपके और ये भी आप 1 महीने में कवर कर सकते हो। मैं गारंटी से कहता हूं कि वही 18 से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक आधा क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के पूछता है। इसके लिए कोई ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से प्रीवियस ईयर लगा लो, अच्छे से टॉपिक वाइज कर लो। ये 22 क्वेश्चन तो ये होंगे आपके शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स। तीसरी बात कर लेता हूं मैं, इस वीडियो में जो मेन फोकस रहेगा वो आपका रहेगा टाइम प्लान पे, टाइम मैनेजमेंट पे, कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है अपना। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन। चौथी बात कर लेते हैं आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग के रहेंगे आपके 8 क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं आप क्या कहते हैं, हरियाणा जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग, हिंदी, ये आपके हो गए 4 हो गए आपके शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स। ये आपके चारों हो जाएंगे शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स। दूसरा हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स की। पहला आपका रहेगा जीके, जिसमें रहेंगे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। आप थोड़ी बहुत स्टैटिक इकोनॉमिक्स पूछता है तो आप कवर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो यही आपको सब्जेक्ट इसी सीरीज में पढ़ने हैं। पहले हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर बायो। कंप्लीट वीडियो में एक जरूर लेके आऊंगा आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बुक्स को लेके। अब बात कर लेते हैं मैथ। तीसरी बात कर लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, और चौथा आपका कौन सा सब्जेक्ट रह गया, जैसे ऐड ऑन कर सकते हो स्टैटिक जीके, एनिमल हस्बेंड्री, आईपीसी, जैसे अभी ग्राम सचिव का पेपर हुआ तो पंचायती राज। तो ये आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री,
आईपीसी या ग्राम सचिव में पंचायती राज। तो अलग अलग पेपर्स के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मेनली ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, और ये आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं। अब आपको करना क्या है कि इन शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स को मैनेज ऐसे करना है कि आपको 1 महीने में सबसे पहले ख़त्म करने हैं। कितने नंबर के हो गए? 22 और 8 30 और 10 40, 48 मार्क्स के हो गए ये शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट। अगर आप अच्छे से करोगे तो 48 में से 45 तक इजीली ले सकते हो 1 महीने की प्रिपरेशन में, ठीक है बच्चे। अब बता देता हूँ आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। दिन में कितने 8 घंटे पढ़ाई करते हैं हम लोग। कोई भी बच्चा जो सिलेक्शन ले जाता है उसका एवरेज टाइम दिन में होता है 8 घंटे पढ़ने का, 7 से 8 घंटे, ठीक है बच्चे। अब मान लेते हैं आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। 7 से 8 घंटे में आपका रहेगा शेड्यूल, 2.5 घंटे का आप एक शेड्यूल रखेंगे, फिर 1.5 घंटे का आप एक शेड्यूल रखेंगे, फिर कितने घंटे हो गए? 4 घंटे, फिर 2-2 घंटे के आप 2-2 घंटे के, और इनको हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग सेक्शन में, A, B, C और D। जैसे कोई बच्चा सुबह 2.5 घंटे निकाल लेता है, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटे, ठीक है। अब इन 2 घंटे में आपको इन 2.5 घंटे में आपको क्या करना है? ये जो लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है जिसके जीके के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के मैं बता देता हूँ आपको 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के वही 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और ये 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपको करंट अफेयर मिला के, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे आपको पढ़ना है सिर्फ जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है 2.5 घंटे। इस स्लॉट को आपको कोई मर्जी एग्जाम आ जाए आपको चेंज नहीं करना है। 2.5 घंटे आपको डेली जीके आपको डेली जैसे आप डेली खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं ना, ऐसे आपको जब तक आपका पेपर ना हो जाए आपको जीके पढ़नी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं 1.5 आवर की। इस 1.5 आवर में आप रखेंगे शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट को, इसमें रखेंगे आप जीके और जीएस, ठीक है। इसमें आप रखेंगे शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट को, और दूसरे इसमें भी आप रखेंगे शॉर्ट टर्म को, क्योंकि अब जब 2 और 1.5 घंटे शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट, जैसे मान लो इसमें हरियाणा जीके पढ़ लिया फिर हिंदी पढ़ ली, तो 15 से 20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट। फिर आप इनको चेंज कर दो कि भाई मैंने इसमें हरियाणा जीके करी, फिर हरियाणा जीके होगी तो कंप्यूटर कर ली, फिर कंप्यूटर होगी तो फिर हरियाणा जीके कर ली, फिर हरियाणा जीके होगी तो फिर कंप्यूटर कर ली। ऐसे ही इसमें कर लो कि मेरे को 2 घंटे डेली हिंदी करनी है, फिर रीजनिंग करनी है, फिर हिंदी रीजनिंग, ऐसे आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं आपके 2 घंटे। 2 घंटे में आपको मैथ्स पढ़ सकते हो, प्लस आपका थोड़ा टाइम आपको बचाना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, आधे घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। अब आप कहोगे सर इंग्लिश ग्रामर का टाइम कहाँ गया, इंग्लिश वोकैब का टाइम कहाँ गया, अगर हम इसमें मैथ पढ़ेंगे और 1.5 घंटे में हम कौन सा ही मैथ पढ़ लेंगे। तो बच्चे देखो इनपुट आउटपुट देखो, इंग्लिश और मैथ आपका आ रहा है 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश और मैथ से, 85 नंबर का आपका एग्जाम अब भी रह गया। तो पहले 85 नंबर की तो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। और दूसरी बात, जैसे ये शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट 1 महीने बाद होगा क्या कि आपका यहाँ से कंप्यूटर भी अच्छे से खत्म हो जाएगा, हिंदी भी खत्म हो जाएगी। तो आप इनको घटा के अलग कर दो कि बस कंप्यूटर में डेली आधा घंटा पढ़ूंगा, हिंदी डेली आधा घंटा पढ़ूंगा, बाकी टाइम। अब वहां से जो शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट के जो स्लॉट होते हैं ना, ये आपके खाली होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ। फिर इनमें आपको लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट पढ़ना है और लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट के साथ पढ़े रहना है। HSSC एग्जाम्स के लिए मैथ की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, मैं जरूर वीडियो लेके आऊँगा, पर इनको आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। पहले आपको 1 से 2 मंथ में आपको शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे खत्म कर लेने हैं। अब देखो कोई बच्चा कहता है मेरी हरियाणा जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई 22 क्वेश्चन आए, तू 18 क्वेश्चन सही करके आए, नहीं है तेरी स्ट्रॉन्ग मान, क्योंकि सभी बच्चे 18 से 19 क्वेश्चन सही करके आएंगे। जिस बच्चे की स्ट्रॉन्ग है उसको 22 में से 22 ही लेने हैं, और आपकी स्ट्रॉन्ग है तो बस उसको रिवाइज करते रहे आधे घंटे में। बस धीरे धीरे आपको शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स खत्म करते चलना है और लॉन्ग टर्म के साथ बने रहना है टिल एग्जाम डेट। डेली जैसे आप अगर 2 महीने अगर इसी चीज को आप फॉलो करते रहोगे, आप अगर जिम जाते हो, आप 2 दिन जिम जाओ, मिरर के सामने खड़े होकर देखो यार मेरी कैसे कितनी क्या हेल्थ इंप्रूव हुई, आपको नहीं दिखेंगे रिजल्ट्स। अब 10 दिन जिम जाओ, आपको थोड़े बहुत रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन अगर आप 1 साल बाद अपनी फोटो कंपेयर करोगे तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअस किसी चीज को करोगे तो। सेम यही टाइम टेबल के साथ है, इसमें आप कोई चेंज मत करना। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो ज्यादा पढ़ो, लेकिन एक ये
2 शॉर्ट टर्म ये बिल्कुल चलाओ। ये जैसे ही आपके 1.5 महीने बाद कंप्लीट होंगे, आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, देन आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को उठा के इसमें डाल दो, फिर आप इंग्लिश को अच्छे से कवर कर सकते हो। इन चीज़ों का फोबिया मत बनाओ कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैथ नहीं आता। इंग्लिश मैथ अगर नहीं आता तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को सीख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे, ठीक है। छोड़ के नहीं जानी कोई चीज़ की इंग्लिश मैथ के बिना हो सकता है तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके मान लो मैथ के 8 क्वेश्चन आए, आपको 3 या 4 आते, तो बच्चे भी 3-4 में तुक्के मारोगे तो भी 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, है ना बच्चे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेहनत करें, चीज़ों को सीखते हुए। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आप हरियाणा के एग्जाम्स हैं, अब ये आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स हो गए। आप क्या कर सकते हो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करो। उससे होगा क्या कि आप आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप अपनी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, फिर निकालो, एनालिसिस करो कि यार हिंदी के 8 में से 6 गलत हैं, फिर उस पर मेहनत करो कि यार अच्छा ये सब्जेक्ट मेरा कम रह रहा है, मैं इस पर इंप्रूव करूँ। अब दिक्कत क्या आ रही है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हरियाणा प्रीवियस ईयर पर मेहनत करो, हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा। पर बच्चों के बहुत सारे कॉमेंट्स आए कि सर हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे। तो हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट के लिए मैंने काफ़ी सारा मार्केट में एनालिसिस किया, तो मेरे सामने एक ऐप आई है स्टडी मंत्रा। और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली अच्छी लगी वो है स्टडी मंत्रा। ये कोई सब इंस्पेक्टर हैं, अपने अच्छे टीचर हैं मार्केट में, जो 3-4 साल से शायद मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं, और उनका है ये स्टडी मंत्रा। और उनको काफ़ी नॉलेज है HSSC के फील्ड की, क्योंकि उन्होंने खुद भी सब इंस्पेक्टर का पेपर निकाला हुआ है। और उनके मैंने एनालिसिस करे, मॉक टेस्ट एनालिसिस करे, वाकई में उन्होंने अच्छा लेवल बना रखा है। जो हमें पीछे ग्रुप डी का, कलरक का, सब इंस्पेक्टर का जो पेपर देखा, वही लेवल उन्होंने बना रखा है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री हाई लेवल की थोड़ी डाल के। तो वहाँ से आप बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं खुद को कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी इस ऐप की, कि यहाँ पे उन्होंने 50 पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। 50 पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में डाल रखे हैं। उनका शायद फ्री मटेरियल करके आप देखोगे आपके अंदर, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे 50 पेपर्स। प्लस उन्होंने टेस्ट सीरीज है जो उनकी 150-200 के आसपास रहती है, पर शायद अभी ऑफ चल रहा है कोरोना के कारण, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये के आसपास है। 100 रुपये में आपको 50 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, आप जाके परचेज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इतनी बड़ी कोई अमाउंट नहीं है, आप प्लीज़ इसको जाके देख सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, कॉस्ट बेनिफिट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे चीज़ों को शेयर करता हूं, जो मुझे लगता है कि हाँ ये बुक सच में ही अच्छी है। तो आप यहाँ से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। प्लस इसमें एक चीज़ और मेरे को लगी कि 1600 क्वेश्चन के अराउंड है जो प्रीवियस ईयर डाले हुए हैं। भाई ये 1600 क्वेश्चन आपको 100% पढ़ने पड़ेंगे। मैंने खुद देखा है, एक क्वेश्चन 5-5 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। ये 1600 क्वेश्चन की PDF आप उस ऐप पे जाके जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। मुझे भी रिव्यू देना और भी बच्चों को रिव्यू देना, और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू बच्चों।